दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर विशाल कुशवाहा। आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भारत जो है देश है, भारत जो देश है विकसित भारत। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि विकसित भारत। भैया हम जानना चाहते हैं किस आधार पर विकसित भारत बोल रहे हैं। हम भारत को विकसित भारत नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका रीज़न है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है। बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है, ना कोई यहाँ पर कोई रोजगार है, ना कोई उद्योग है, ना कारखाना, ना कोई फैक्ट्री है। तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि विकसित भारत? जब से हमारा हर शहर आगे नहीं बढ़ेगा, जब से हमारा हर जिला आगे नहीं बढ़ेगा, जब से हमारा हर राज्य आगे नहीं बढ़ेगा, जब से हम भारत को विकसित भारत नहीं बोलेंगे। जब हमारा हर शहर, हर जिला, हर राज्य एक साथ आगे बढ़ेगा तब हम भारत को विकसित भारत बोलेंगे। अगर कोई हमारा राज्य पीछा छूट जाए तो हम उसको विकसित भारत बोलेंगे। जैसे में बिहार हुआ, बंगाल भी है, बंगाल में भी बेरोजगारी है, बिहार में भी है। तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि भारत को जो है विकसित भारत? हम भारत को विकसित भारत तो नहीं बोलेंगे क्योंकि जब से गरीब परिवार, मजदूर, किसान के घर से जब से आवाज़ें, जब तक तालियां नहीं बाजेगा, जब से हम भारत को विकसित भारत नहीं बोलेगा। जब हमारा गरीब परिवार, मजदूर, किसान अगर भारत विकसित करेगा तो तालियां ज़रूर बजाएगा, देश का अपना ज़रूर सपोर्ट करेगा। हमारा जो भारत का 140 करोड़ जनसंख्या है, जो 140 करोड़ जनसंख्या जनता के जो आवाज़ है, अगर जिस दिन हमारा 140 करोड़ जनता के आवाज़ तालियां बज जाएगा दोनों हाथ से, हम उस दिन मानेंगे भारत हमारा जो देश है विकसित किया है। जो जैसे कि अभी आप देखते हैं जो नीट की परीक्षा है, जो नीट की परीक्षा है पेपर लीक हो रहा है, रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है पेपर लीक हो रहा है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है पेपर लीक हो रहा है। तो आप भैया आप किस आधार पर बोल रहे हैं कि विकसित भारत? पेपर लीक होते जा रहा है, आप विकसित भारत के नाम कह रहे हैं कि विकसित भारत। बिहार राज्य पिछड़ा हुआ है, कोई उद्योग कारखाना फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। बंगाल भी पिछड़ा हुआ है, बंगाल में कोई उद्योग कारखाना फैक्ट्री नहीं है, बंगाल भी पिछड़ा हुआ है। तो आप किस आधार पर, किस मुद्दा पे आप कह रहे हैं कि विकसित भारत? हम भारत को विकसित भारत नहीं बोलेंगे जब से हमारा गरीब परिवार, मजदूर, किसान अपने देश के लिए जब विकास करेगा भारत विकसित होगा। जिस दिन ताली बजा देगा गरीब परिवार, मजदूर, किसान, उस दिन हम भारत को अपना विकसित भारत मान लेंगे। जिस दिन हमारा भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या जो जनता की आवाज़ है, जिस दिन 140 करोड़ जनसंख्या के जनता का आवाज़ ताली से गूंजेगा, उस दिन हम भारत को विकसित भारत मान लेंगे। ना ही 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत का है, ना ही जनता ने अभी तक ले ताली बजाई अपना विकसित भारत के लिए, ना ही गरीब परिवार, मजदूर, किसान ने अभी विकसित भारत के लिए अपना ताली बजाया। जिस दिन बज जाएगा तालियां, उस दिन हम भारत को अपना विकसित भारत मान लेंगे क्योंकि बिहार पिछड़ा हुआ है और बंगाल भी। तो आप किस मुद्दा पे कह रहे हैं कि भारत विकसित भारत? अरे मोदी जी थोड़ा सोच समझ के बोलिए, जो मन में आता है जो आप बोल देते हैं। कभी कहते हैं विकसित भारत, कभी कहते हैं 2047 के टारगेट, कभी कहते हैं कि 400 पार, कहते हैं कि हर घर नल जल, हर घर नल जल भी नहीं पहुंचा है। तो आप किस मुद्दा पे, किस आधार पर बोल रहे हैं कि भारत जो है विकसित भारत? मोदी जी हम थोड़ा जानना चाहते हैं, थोड़ा आप जवाब दीजिए। मोदी जी को खुद नहीं मालूम है कि काम कराने का तरीका क्या होता है, काम कैसे कराया जाता है, क्या जरूरत पड़ता है, क्या करना पड़ता है। अरे मोदी जी आपको जब जरूर मालूम है तो थोड़ा जवाब, आप अपना आवाज़ दीजिए, जनता को सामने अपना आवाज़ पेश करिए। भारत 140 करोड़ जनसंख्या है, जनता सुन रहा है। जब आपको मालूम है काम कराने का तरीका, तो 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत के जनता का आवाज़ है, अपना आवाज़ दीजिए। फिर मैं अपना आवाज़ 140 करोड़ जनसंख्या जो भारत के जनता के सामने आवाज़ उठाएंगे और किसका आवाज़, किसका जवाब और किसका आंसर सही हो रहा है
और जिसका आंसर सवाल जवाब सही हुआ वो हम जानेंगे। जो इंडिया बनाम इंडिया का लड़ाई चल रहा है और कौन आदमी जीतेगा कौन हारेगा, ये 140 करोड़ जो भारत का जनता का आवाज़ है वो फैसला करेगा। मोदी जी आपका ना थोड़ा सबसे पहले काम कराने का तरीका क्या है, आप थोड़ा आप जवाब दीजिए। क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। फिर मैं आपका आवाज़, हम अपना आवाज़ 140 करोड़ भारतीय जनता के सामने पेश करूँगा। मोदी जी को खुद नहीं मालूम है कि इमरजेंसी सिस्टम कैसे चलता है। अरे मोदी जी थोड़ा आपको मालूम है तो ये भी बतला दीजिए कि इमरजेंसी सिस्टम कैसे चलता है। हम देखते हैं जो हमारा एम्बुलेंस है मरीजों के लिए होते हैं और कभी देखते ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, कभी देखते हैं पब्लिक के भीड़ में फंस जाता है। तो उस स्थिति में जो मरीज है, जो उसका अगर जीवन है, तो उस स्थिति में अपना मरीज संभालेगा कि जनता के जाकर भीड़ हटाएगा कि ट्रैफिक खाली करवाएगा। अरे मोदी जी आपको इमरजेंसी सिस्टम है वो भी नहीं चलाने आता है। इमरजेंसी सिस्टम कैसे चलाया जाता है? कभी देखते हैं एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में फंसता है तो कभी ग्रामीण जनता के जाम में फंसता है। तो उस स्थिति में जो परिजन है मरीज का, को उस स्थिति में जनता का रोड खाली करवाएगा कि ट्रैफिक जाम करवाएगा कि अपना मरीज संभाल करेगा? अरे मोदी जी थोड़ा जवाब दीजिए, हम इसका आंसर देंगे। मोदी जी थोड़ा जवाब दीजिए। जय हो।